मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कोरंगी और मलीर में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। मेयर कराची ने बैतुल कुरान से गुलिस्तान मलीर तक जारी सड़क के काम का दौरा किया, जिसमें डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी हमरा मौजूद थे। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कोरंगी और मलीर में जारी तरक्याती कामों का जो है मुआयना किया है। मेयर कराची ने बैतुल कुरान से गुलिस्तान मलीर तक जारी सड़क के काम का जो है वो दौरा किया है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद भी इस मौके पर जो है मौजूद थे। महकमा इंजीनियरिंग ने मेयर कराची को ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि बारिशों के बाद शहर में तरक्याती स्कीमों को दोबारा जो है वो शुरू कर दिया गया है। मेयर कराची ने मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जो है महकमा इंजीनियरिंग को दी है। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने के लिए मयार पर जो है वो खुसूसी तवज्जो दी जाए। जबकि मेयर कराची ने कोरंगी में नसरा रोड से जौहर पार्क तक सड़क की बहाली के काम का भी मुआयना किया है और कहा है कि जल्द अज जल्द इस सड़क को भी जो है तकमील के मराहिल में दाखिल किया जाए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी जो है उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहरियों को हरगिज़ जो है मायूस नहीं करेंगे, उनके मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहरी दूर दराज से महफिल मीलाद, दुरूद पाक समेत दीगर मुनक़्क़दा महफिलों में शिरकत के लिए फैज़ान मदीना का रुख कर रहे हैं। फैज़ान मदीना में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद इंतजाम के हवाले से बात कर लेते हैं। शायान अली हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा शायान। जी देखें, माह रब्बे अव्वल का आगाज़ होते ही जो है महफिल मीलाद का आगाज़ होना शुरू हो गया तमाम तर मसाजिद में, और गली मोहल्लों को भी जो है सजाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ फैज़ान मदीना से और इसके एंट्रेंस में मैं मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि इब्तिदाई तौर पे इस फैज़ान मदीना मस्जिद के जो है वो स्टार्टिंग से ही इसको सजा दिया गया, और अंदर भी जो है हमने हर रोज़ जिस तरह सिटी 21 ने कवरेज की है तो अंदर के मनाजिर भी दिखाएँ, इसी तरह हम एंट्रेंस से आज जो है दिखा रहे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हर एक शहरी को जो वो चेक करने के बाद जो है वो अंदर इजाज़त दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि दूर दराज से जो है वो शहरी आ रहे हैं, ना सिर्फ कराची से, जबकि अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर हमसे सिक्योरिटी के अफसर बात करें तो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि बलूचिस्तान और सिंध के दीगर जो शहर है वहाँ से भी जो है शहरी दूर दराज से आ रहे हैं और महफिल मिलाद में शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोशनी डाली जा रही है, इस हवाले से जो महफिल रखी जा रही है उस पर भी जो है शिरकत कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है 3 वक्त का उनको खाना भी दिया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको बड़ा जो वो इंतज़ार है 12 रबी अव्वल का। अभी तो माह रबी अव्वल का आगाज़ हुआ है और 12 रबी अव्वल का दिन होता है जो ईद का समा होता है। इस पर जो है बड़े छोटे जो है जुलूस होते हैं। अगर बात करूं तो मरकज़ी जुलूस भी बरामद होता है जिस पर हज़ारों की तादाद में जो है शहरी शिरकत करते हैं। जबकि इसके साथ साथ जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो वो छोटे बड़े भी जुलूस होते हैं, और घरों में भी जो है महफिल मिलाद मुनक़्क़िद की जाती है। ख़वातीन के जो है बड़े प्रोग्राम्स रखे जाते हैं इस हवाले से, जिस पर जो है महफिल मिलाद होती हैं और नात ख़्वानियों समेत जो है दीगर इस तरह की जो है तकरीबात होती हैं। जबकि कहा जा रहा है कि 12 रबी अव्वल की जो है इनका इंतज़ार है, और शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये ईद का समा होता है, इसलिए जो है इसकी भरपूर तैयारी की जाती है। कुछ शहरियों का यही कहना है कि रबी अव्वल के माह से पहले ही जो है तैयारियां शुरू कर ली गई थी, लेकिन गुज़िश्ता जो रोज़ से जो है आए रोज़ हमें बढ़ता ये सिलसिला जो है नज़र आ रहा है। मैं अगर बात करूँ कराची के इलाके दोराजी को भी जो है मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वहाँ पर खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया है, और इसके साथ अगर मैं बात करूँ शाह फैसल ब्लॉक 4-1 समेत जो है दीगर इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो है ज़बरदस्त कुमकुमों से जो वो बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है, और सब्ज़ हलाली परचम भी लगा लिए गए। जबकि फैज़ान मदीना को भी जो है मुकम्मल तौर पर जो है खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया है, और इस वक्त भी जो है दूर दराज से शहरियों के आने का सिलसिला जारी है, जिनको जो है एक एक शख्स को चेक किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर जो है वॉक थ्रू गेट भी लगे हुए हैं और मशीन्स भी लगी हुई हैं, उनके सामान को भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में जो है लोग शिरकत करते हैं। तो किसी भी किस्म का जो वो इस तरह के नाखुशगवार वाक़े से जो है निमटने के लिए पुलिस और इनके जो सिक्योरिटी एहलकार है प्राइवेट वो भी यहाँ पर मौजूद है, और हर एक शख्स को चेक करने के बाद जो है अंदर इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि अंदर जो है वो हज़ारों की तादाद में शहरी आते हैं और महफिलें होती हैं। महफिल मिलाद की बात करूँ, दुरूद पाक भी पढ़े जाते हैं, नातें भी होती हैं। इस तरह जो है वो सिलसिला हमें मज़ीद 12 रबी अव्वल जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे जो है सिलसिला मज़ीद बढ़ता नज़र आ रहा है। ठीक है, शायान अली हमें तमाम तर इंतज़ामात के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बराह रास्त बहुत शुक्रिया आपका। कलरी थाने की हदूद में 25 अगस्त को कत्ल होने वाले नौजवान मोहम्मद ताहा की मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए।
SIO کلری مقبول قریشی کے مطابق انویسٹیگیشن پولیس نے انٹیلیجنس معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان گرفتار کیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان سلیم سے، آگاہ کیجیے گا سلمان۔ دیکھیں بالکل کلری تھانے کی حدود میں 25 اگست کو ایک واقعہ رونما ہوا۔ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ایک نوجوان جس کی شناخت محمد طلحہ کے نام سے ہوئی اور نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے اس کو قتل کیا اور اس کے بعد ملزمان بآسانی فرار ہو گئے۔ کلری انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے 2 دفعہ جو ہے وہ مختلف مقامات کے اوپر چھاپے مار کارروائی کی گئی جس میں 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ وہی ملزمان ہیں جنہوں نے فائرنگ کر کے محمد طلحہ کو جاں بحق کیا تھا۔ یہ ملزمان کون ہیں، یہ کہاں کے رہائشی ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، کس وجہ سے قتل ہوا ہے، یہ جاننے کے لیے SIO کلری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مقبول صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے گا 25 تاریخ کو ہوا، آپ لوگوں نے ملزمان اتنی جلدی گرفتار کیے ہیں، کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، کہاں کے رہائشی ہیں یہ؟ دیکھیں انیشلی تو ابھی یہاں تک ہے کہ 25 تاریخ کو 24 اور 25 کی درمیانی شب تھی، تو یہ تہا جو ہے یہ بیٹھا ہوا تھا کلیجی کی ایک شاپ ہے، المدینہ کلیجی شاپ، وہاں بیٹھ کے کلیجی وغیرہ کھا رہا تھا اپنے دوست کے ہمراہ۔ تو اچانک وہ جو ہے کوئی آئے ملزمان، انہوں نے جو ہے وہ گن شاٹ کیا اس کو، موقع پر ہی ہیڈ انجری تھی تو موقع پر ہی وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم نے انٹیلیجنس بیس پہ جو ہے یہ کارروائی کی اور پہلے ہم نے ایک ریڈ کیا تو اس میں 2 ملزمان کو اریسٹ کیا ہم نے۔ جو مین مرکزی ملزم ہے اس کو پھر نیکسٹ 26 تاریخ کو ہم نے ریڈ کیا اور اس کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا اور آلہ قتل بھی برآمد ہے۔ فی الحال جو ہے وہ پتہ یہ چل رہا کہ کوئی ذاتی رنجش ہی ہے، بہرحال ابھی تفتیش جاری ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ملزمان آپ نے گرفتار کیے، مرکزی ملزم کون ہے اس کے اندر، وہ کہاں کا رہائشی ہے، اور جو باقی کے آپ نے جو 3 ملزمان گرفتار کیے ہیں وہ کیا سہولت کاری کر رہے تھے ان کی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، جو مرکزی ملزم ہے صدام وہ بھی وہیں کا رہائشی ہے اور یہ دوسرے جو اس کے ساتھی ہیں وہ بھی ایک ہی علاقے کے رہائشی ہیں۔ تو انیشلی اسٹیج ہے، اب مزید آگے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نہیں بتا سکتے آپ کو فی الحال۔ بالکل دیکھیں بالکل کارروائی جو ہے وہ جاری ہے اور تحقیقات بھی کی جا رہی ہے، کیا وجہ بنی قتل کرنے کی فی الحال تو یہی سامنے آیا کہ کوئی ذاتی رنجش ہے، لیکن اس کو ٹیکنیکلی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ کارروائی جاری ہے اور انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو 4 ملزمان ہیں ان کا ایسا کیا میٹر تھا جس کے اوپر انہوں نے فائرنگ کر کے مقتول کو جو ہے وہ قتل کیا۔ تاہم ابھی اس وقت تحقیقات کیونکہ جاری ہیں اور آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے، مزید اس کے اوپر انویسٹیگیشن پولیس کام کر رہی ہے۔ جی سندھ گریجویٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے سلطانہ صدیقیہ اور مہتاب اکبر راشدی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے شبنم موتی، سبینہ شہباز، فریدہ طاہر، بسمہ شاہ نے بھی خطاب کیا۔ آج جمالی سے جانیں گے مزید، اس وقت تقریب میں موجود ہیں۔ جی دیکھیں یہاں پہ سندھ گریجویٹ ایسوسی ایشن خواتین برانچ کی جانب سے سندھ کی بڑی 2 معروف خواتین، مہتاب اکبر راشدی جو اس وقت MNA ہیں، جبکہ سلطانہ صدیقی جو پاکستان کی براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی ویژن کا بہت بڑا نام ہے، ان کو ایوارڈز دیے گئے، ان کے ساتھ ایک شام منائی گئی، ایک پروگرام کیا گیا۔ سندھ گریجویٹ ایسوسی ایشن خواتین ونگ کی جو صدر ہیں یہاں پہ کراچی میں، شبنم موتی، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ خاص طور پہ اس میں ایک بات اور بھی آئی کہ نوجوان خواتین کی شمولیت اس میں بہت ضروری ہے، آپ کیا کہیں گی؟ جی ہماری سندھ گریجویٹس ایسوسی ایشن وومن برانچ 1991 میں ہم لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تب سے ہم لوگ تھوڑے بہت کام کرتے رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ پہلے وقت کچھ اور تھا، خواتین میں اتنی تعلیم نہیں تھی جس وقت اس کا بنیاد ہم نے ڈالا تھا، لیکن اب دیکھیں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، بچیاں بہت زیادہ ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئی ہیں اور ہر قسم کی فیلڈ میں بچیوں نے اپنا نام کمایا ہے اور وہ بزی ہو گئی ہیں۔ ہم لوگوں کی کوشش بہت ہوتی ہے کہ ہم نئی بچیوں کو لائیں، کیونکہ ہمیں سیکنڈ لائن تو ضرور بنانی ہی ہے۔ جیسے میڈم مہتاب اور میڈم سلطانہ نے ہمیں کام سکھایا، ہمیں آگے بڑھایا، ہم چاہیں گے کہ ہم ایسی بچیاں جن کو اس پلیٹ فارم پہ آ کے معاشرے کی تبدیلی لانے کے لیے اچھے کام کرنے ہیں وہ ضرور آئیں، اور ہماری کوشش ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ آگے بڑھیں۔ تھینک یو۔ شکریہ شبنم موتی جو یہاں پہ سندھ گریجویٹ ایسوسی ایشن
ख़वातीन ब्रांच की सदर हैं, उन्होंने जिस तरह बताया कि नौजवान क़यादत और नौजवान यूथ की सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन में शमूलियत बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सिंध की एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है सिगा, जो कई सालों से आधी सदी से ज़्यादा अरसा हो गया जो काम कर रही है और ख़वातीन में बड़ी एक मुतहरिक तंजीम है। जी नाज़रीन, कराची में बारिश तो रुक गई लेकिन सड़कें तबाही का मंजर पेश करने लगी हैं। शहर की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इंतजामिया गायब, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क भी तबाह हो गई। मज़ीद जानेंगे मुमताज़ शिगरी से। जी बिल्कुल देखिए, कराची में बारिश तो रुक गई है लेकिन बारिश के जो आसार है वो अभी भी जो है सड़कों पर मौजूद है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है सड़कें जो है इस वक्त खंडरात में तब्दील हो गई है। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है सड़क तालाब बनी हुई है। मेरा कैमरामैन हसन अजीज़ आपको इस वक्त दिखाएंगे ये जिस तरह गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही है, जो शहरी यहाँ से चल के आ रहे हैं, खासतौर पर जो यहाँ के वर्कर्स है वो यहाँ से गुजरते हैं, इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जब से बारिश हुई है उसके बाद ये पानी यहाँ पे खड़ा है, साथ ही साथ जो है ये जो गटर जो है यहाँ पे उबल रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात है। और गटर जो है बगैर ढक्कन के गटर भी यहाँ पे मौजूद है, जिससे जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात हो सकती है, कोई एक्सीडेंट यहाँ पे हो सकता है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मुझे बताएगा कब से ये पानी खड़ा है, जिस तरह गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी, किस तरह की मुश्किलात है आप लोगों को? पानी तो यहाँ पे खड़ा है जब से बारिश हुई उसी दिन से, तो अभी तक ये पानी सूखा नहीं है। इसकी वजह से एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं नाले, तो इसमें रक्शे गिर रहे हैं, बाइकें गिर रही हैं और बंदों को चोटें लग रही हैं इसकी वजह से। तो इसका कोई हल करना चाहिए। रोड बन गया था, ये अभी रोड बना है ये, और ये 15 दिन नहीं चला, बारिश हुई है, आपके सामने है रोड की हालत भी। जी बिल्कुल देखिए, रोड यहाँ पे बना था, उसके बाद 15-20 दिन ये जो रोड है ये चला नहीं है। उसके बाद जब बारिश हुई है और बारिश का पानी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इनका मुतालबा है मेयर कराची से और टाउन इंतजामिया से जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस सड़क को जो है यहाँ से जो पानी यहाँ पे है इसको हटाएं, गटर को यहाँ पे ठीक करें, ताकि जो शहरी यहाँ से चलते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, इनके मुश्किलात जो है कम हो सके। जी हालिया बारिशों के बाद मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन सिंध के सदर प्रोफेसर अब्दुल्ला मुत्तकी ने इजहार तशवीश किया है। क्या कहा, तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम रेंज से। जी देखिए, बिल्कुल हालिया बारिशों के दौरान और बारिशों के बाद और मुतवक्का बारिशों की वजह से कराची समेत सूबे भर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्दी इमराज, डायरिया और गैस्ट्रो का फैलने का भी खदशा पैदा हो चुका है, जिस पर हुकूमत को पहले से इकदाम करने होंगे। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल इस्लामिक एसोसिएशन के सिंध के सदर हैं प्रोफेसर अब्दुल मुत्तकी साहब, उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहेंगे, पहले से इकदाम क्या होने चाहिए और अगर बीमारियाँ फैलती हैं तो उनकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम होने चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर अगर इस तरह की सूरत हाल होती है कि मज़ीद बारिशें आती हैं या अभी भी केसेस बढ़े हैं, तो क्या एहतियाती तदाबीर अपनाए अवाम और हुकूमत क्या करे? आपके पूछने का बहुत शुक्रिया। ये एक ज़बरदस्त सैलाबी सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो पहले KPK में रही और उसके बाद अब पंजाब में जो है वो ये सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है और पंजनत के मुकाम पे अब सिंध में पहुंचने वाला है और जहां से सिंध की तरफ ये रुख करेगा। जब ये सैलाबी रेला आएगा तो यकीनन से मुतअद्दी बीमारियां जो है वो फैलती हैं। ख़ासतौर पर जो आपने गैस्ट्रो की बीमारी कहा, इस तरह हैज़ा और दीगर बीमारियां जो हैं वो फैलेंगी। तो प्रिवेंशन हमेशा हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी बीमारियों के इलाज से बेहतर है कि आप उनकी एहतियाती तदाबीर पर गौर करें। तो जब भी ये पानी फैलेगा तो उस पानी के लिए आपने एहतियात ये करनी है कि मक्खियाँ और दीगर चीज़ों से ग़िज़ाई अजनास को ढक के रखना है। पीने के पानी को उबाल के पीना है या साफ़ पानी इस्तेमाल करना है। ये सबसे बुनियादी तदाबीर है किसी आम आदमी के लिए जो वो कर सकता है, जिसकी वजह से वो इन बीमारियों से बचा रहेगा। ये आम आदमी के लिए। हुकूमतों को ये करना है इसमें कि सैलाबी पानी का रुख जो है उसका ठीक इख्तियार करें और उसके रुख को ऐसे रखें कि वो आम आबादियों का रुख ना करें, जिसके लिए डैम्स बनानी चाहिए, जिसका वक्त इस वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि डैम्स बनाए जाएं ताकि ये पानी वहाँ स्टोर हो जाए और इस तरह आबादियों का रुख ना करे। दूसरे मरहले पे अब आबादी में पानी दाखिल हो गया है तो हुकूमत फ्यूमिगेशन करवाए, वक्त पर जो है छिड़काव करवाए और इन बीमारियों से बचने के लिए लोगों को आगाही भी दे और डॉक्टरों को भी राब्ता करें। घरेलू खुराक इस्तेमाल करें और जो चीज़ें मौजूद हों उनको ढाँप पर रखें ताकि मज़ीद मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। जी